दोस्तों नमस्कार। आज मार्केट में एक बहुत बड़ी उठापटक हमें देखने को मिली। दोस्तों जो कोई मेरे वीडियोस देखता होगा और अगर उन्हें फॉलो करता होगा तो मैं आज डेफिनेटली कह सकता हूं कि या तो अपने लॉस को बचाया होगा या फिर अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया होगा। आप चाहे तो मेरे पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज का जो मैंने एक एनालिसिस दिया था फ्राइडे के दिन, उस एनालिसिस को आप देख सकते हैं। 21/12/2020 इसका जो एनालिसिस था वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने कल ही मतलब संडे को ही बैंक निफ्टी के बारे में एक लेवल दिए थे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें मैंने क्लियरली ये बताया था कि अगर बैंक निफ्टी 30,500 के नीचे जाके अगर 30,351 का भी सपोर्ट अगर तोड़ देगा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में 29,800 29,900 के नीचे के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। कोई भी आप वहां पे जाके उसे चेक कर सकता है। दोस्तों जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं करता हूं वो मेरा बेस्ड होता है स्पेशली चार्ट्स पे, और दूसरा होता है मेरा टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन चेन डेटा पे। दोस्तों ये दो चीज है जो मार्केट में कोई कितना भी बोले कि अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है जो भी कुछ है, लेकिन डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है और उसी डेटा के बेस पे मैं अपना एनालिसिस करता हूं। तो दोस्तों जो मेरे जो एनालिसिस होता है वो मैं अपना रेगुलरली शेयर करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। तो अगर मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसके बारे में पता चले, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं उस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। मैं अपने वीडियो में लेवल्स भी बताता हूं और आखिरी में ओपनिंग के हिसाब से जो मार्केट का मूवमेंट हो सकता है अगला, उसको भी मैं बताता हूं। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बाजार आज का हाल और कल की चाल में। दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट रहा। उसके बाद में हम देखेंगे कि कल की क्या मूवमेंट हो सकती है, और फिर हम देखेंगे कि कल का ओपनिंग के हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आज आप देखेंगे जो हमारा निफ्टी में कल का जो प्रीवियस क्लोज था फ्राइडे का वो था 13,760 पे, और आज जो हम ओपन हुए थे वो ओपन हुए थे 13,740 पे, मतलब लगभग 20 पॉइंट हम लोग डाउन ओपन हुए थे। उसके बाद में जो है दोस्तों की निफ्टी ने एक हल्का सा हाई बनाया था 13,777 का, और बाद में फिर कंटिन्यूअसली लो बनता चला गया निफ्टी में। और जो आज अगर हम लोग निफ्टी में देखेंगे तो लगभग 600 पॉइंट का बड़ा डाउनसाइड हमने देखा निफ्टी में, और आखिर में थोड़ा सा ऊपर आके निफ्टी 13,328 पे आज क्लोज हुआ था। मतलब आज 100% आज पूरी के पूरा निफ्टी में डाउन ट्रेंड था। अब इसके बहुत सारे रीजन थे दोस्तों, जैसे कि स्पेशली एक मेन रीजन है कि यहाँ पे जो कोरोना के जो नंबर्स है यूरोप और यूएस में जो तेजी से बढ़ रहे हैं वो एक बड़ा रीजन है, और दूसरा एक रीजन है क्रिसमस का जो अभी 4 दिन के बाद है। तो दोस्तों निफ्टी में आज ये हमने देखा जो भी एक डाउनसाइड मूवमेंट देखा। आइए अब देखेंगे कि आने वाले कल में मतलब 22 दिसंबर 2020 को निफ्टी में क्या हो सकता है। तो दोस्तों जैसे अगर हम निफ्टी का चार्ट अगर देखेंगे तो निफ्टी के चार्ट में क्लियरली दिख रहा है कि भले एक कंटिन्यूअसली एक अच्छा सा अप ट्रेंड था पिछले लगभग 1-1.25 महीने से, और इस अप ट्रेंड को भले कंटिन्यूशन में रहे, हमारा एफआई डेटा कितना भी अच्छा हो, लेकिन किसी भी हाई लेवल पे जाने के बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। तो दोस्तों ये एक स्ट्रेच जो पिछले अगर आप 5-6 दिन का अगर डेटा देखेंगे निफ्टी का, तो ओपन और क्लोज इसमें ज्यादा गैप नहीं दिख रहा था। 20-25 पॉइंट 20-30 पॉइंट इसी के बीच में निफ्टी ओपन और क्लोज दे रहा था। इसका मतलब सिंपल है दोस्तों कि मार्केट एक स्ट्रेच महसूस कर रहा था, और इस स्ट्रेच को आज मार्केट ने डाउन साइड में ब्रेक कर दिया था। तो दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा जो ऑप्शन चेन डेटा है, अगर हम लोग ऑप्शन चेन डेटा में देखते हैं तो निफ्टी में जो है जो ऑप्शन चेन के हिसाब से जो डेटा बन के आ रहा है, निफ्टी में हमारा जो रेजिस्टेंस बन रहा है दोस्तों, अगर इनकेस ऊपर की तरफ जाता है तो
1340 पे एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद में 13,417 पे रेजिस्टेंस हम फेस करेंगे और 13,544 पे रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर निफ्टी अगर डाउन साइड में जाता है, जो कल पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि ग्लोबल मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा डाउन है, डाउ जोन्स अभी भी 300 साढ़े 300 पॉइंट डाउन है। मैं ये वीडियो आज रात में 9:30 बजे के आसपास बना रहा हूँ, तो डाउ जोन्स जो है वो 300 साढ़े 300 पॉइंट डाउन चल रहा है। तो बहुत ज्यादा चांस है दोस्तों कि कल भी हम लोग गैप डाउन खुल सकते हैं। तो अगर डाउनसाइड अगर हम लोग जाते हैं तो 13,235 ये एक सपोर्ट रहेगा। अगर उसको ब्रेक करते हैं तो 13,169 मतलब 13,169। उसके बाद में जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा 13,124 का। दोस्तों निफ्टी में जो सबसे ज्यादा आज अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो डाउनफॉल हुआ है उसका एक मेन रीजन था जो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ। जैसे जैसे निफ्टी नीचे जाता गया वैसे वैसे वहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से निफ्टी और नीचे चला गया। और ये अगर हम लोग अभी देखेंगे तो ऑप्शन चेन में अभी डेटा जो अभी बन रहा है इसमें सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग है वो 13,500 पे लगभग 16 लाख शेयर्स है, और सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग है वो भी 13,500 पे है 16,56,000 मतलब 13,500 ये मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। अगर निफ्टी अगर 13,500 के नीचे अगर खुलना चालू हो जाता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ता चलेगा, कॉल राइटिंग बढ़ती चलेगी और ये कॉल राइटिंग हमें निफ्टी को आगे जाने नहीं देगी। तो दोस्तों कल मैं आपको निफ्टी के बारे में एक खास बात बताना चाहता हूँ कि निफ्टी में अगर कल किसी भी हाल में 13,200 से नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो 13,124 ये एक बहुत अहम सपोर्ट का लेवल है। अगर ये 13,124 का लेवल अगर निफ्टी ने क्रॉस करके नीचे आ गया तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि 13,000 के नीचे भी निफ्टी को देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि डे एंड में यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी भी आ सकती है। दोस्तों देखते हैं अभी हम लोग की अगर कल की ओपनिंग के हिसाब से क्या मार्केट में मूवमेंट हो सकता है। समझ लीजिए अगर कल निफ्टी 20 या 25 पॉइंट अपसाइड में अगर ओपन होता है अपने आज के क्लोज से तो हो सकता है कि एक कंसोलिडेशन निफ्टी में देखने को हमें मिले 13,300 और 13,400 के बीच में 1 या 2 दिन के लिए। अगर समझ लीजिए निफ्टी 13,300 के नीचे ओपन होता है तो पॉसिबिलिटी है कि 13,200 और उसके नीचे के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं जो 13,100 या 13,050 के आसपास हो सकता है। लेकिन वहां से पॉसिबिलिटी है कि वापस एक बाउंस बैक आएगा, लेकिन ये बाउंस बैक भी रहेगा तो 13,350 से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। इनकेस अगर दोस्तों अगर निफ्टी अगर डाउनसाइड में ओपन होता है लगभग 13,375 के नीचे अगर निफ्टी किसी भी हाल में अगर डाउनसाइड में ओपन हुआ और वहां पे अगर सस्टेन हुआ मतलब 13,275 के नीचे अगर निफ्टी ओपन हुआ और वहां पे सस्टेन हुआ तो और पॉसिबिलिटी है कि 13,150 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हेवी पुट राइटिंग में अभी भी बहुत सारे पुट राइटर्स हैं जो हो सकता है कि इस डाउनफॉल को देख के अपने कॉल्स को लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड करे। अगर दोस्तों अगर निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है, समझ लीजिए 13,400 के ऊपर अगर निफ्टी ओपन होके अगर सस्टेन करे तो ज्यादा अपसाइड भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 13,500 पे अच्छी कॉल राइटिंग है और वो बढ़ती चल सकती है। तो 13,400 और 13,500 के बीच में कंसोलिडेशन भी हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने देखा आज का जो निफ्टी का मूवमेंट था और कल निफ्टी में क्या हो सकता है। आइए अब देखेंगे हम बैंक निफ्टी का कैसा मूवमेंट था और कल क्या हो सकता है। तो दोस्तों आज का अगर बैंक निफ्टी का हम लोग देखेंगे तो आज लगभग बैंक निफ्टी ने 1800 पॉइंट के बीच में आज ट्रेवल किया है। आज का जो डे लो था बैंक निफ्टी का 29,200 था और आज का जो डे हाई था 30,600 मतलब 1800 पॉइंट का अप डाउन आज बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मुंह देखा है। और मुझे बुरा लगता है दोस्तों कि कोई बहुत इंटेंसिवली अगर बाई करता है लॉन्ग साइड में पोजीशन बना लिया होगा तो आज बहुत बड़ा नुकसान फेस करना पड़ा होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऑप्शन और चार्ट, ऑप्शन एनालिसिस और चार्ट ये दोनों के डेटा के ऊपर हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आज जो बैंक निफ्टी हमारा जो प्रीवियस क्लोज था कल फ्राइडे का, वो प्रीवियस क्लोज था हमारा 30,714 मतलब 30,714
और जो आज हम ओपन हुए थे 30,595 पे। मैंने क्लियरली दोस्तों मेरे मैसेज में और मेरे यूट्यूब चैनल पे कल परसों ही बता दिया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी अगर 30,600 के नीचे अगर खुलता है तो 30,500 ब्रेक करने के बाद में 30,351 और 30,351 भी अगर ब्रेक कर देता है तो पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी में हम रिवर्स मोड देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने अभी देखा कि बैंक निफ्टी में क्या आज का मूवमेंट रहा, आइए अभी हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में हम कल के लिए क्या पोजीशन देख सकते हैं और कल कैसे मूवमेंट हो सकता है। अगर समझ लीजिए कल जो भी हम लोग ओपन होते हैं, कल जो हमारा अभी चार्ट और ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से जो भी हमारे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं ऊपर की साइड में, वो है हमें फेस करने पड़ सकते हैं 29,827, 30,232 और 30,399, मतलब 30,400 लगभग। जो डाउन साइड में हमें सपोर्ट मिलेगा दोस्तों वो होगा लगभग 29,426, 29,273 और 28,902। तो दोस्तों ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल कल के लिए। और जो हमारा स्ट्राइक प्राइस अगर हम लोग देखेंगे, जहां पे हमारा ऑप्शन चेन डेटा अवेलेबल है, अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 30,000 के लेवल पे कॉल राइटर्स है लगभग 6 लाख के आसपास और पुट राइटर्स है लगभग 5.5 लाख के आसपास। मतलब 30,000 बैंक निफ्टी में ये मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आज के जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट बहुत डाउन साइड में चल रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे कि कल के लिए जो है ओपनिंग के हिसाब से हमारा क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। दोस्तों हमेशा ही ध्यान में रखिए कि ओपनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है दिन भर का पूरा ट्रेंड समझने के लिए। और इसके लिए मैं हमेशा ही रिकमेंड करता हूं कि कभी भी ट्रेड लेने से पहले शुरू के 5 मिनट के कम से कम 4 या 5 कैंडल को आप फॉलो कीजिए और वहां पे जो आपको मूवमेंट दिखता है उसी हिसाब से आप अपना ट्रेड लेना चालू कीजिए। इसके बारे में जो 5 मिनट का कैंडल के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप वहाँ पे मेरी जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल पे उसको भी आप देख सकते हैं कि ये 5 मिनट का स्ट्रेटेजी क्या होता है। तो दोस्तों अगर समझ लीजिए हम लोग प्लस या माइनस किसी भी साइड में 20-30 पॉइंट से अगर कल बैंक निफ्टी किसी भी लेवल में खुलता है, भले अप हो या डाउन हो, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि हम लोग वापस से एक रिवर्सल ही बैंक निफ्टी में देखेंगे जो होगा लगभग 29,200 की लेवल तक। उसके बाद में हो सकता है दोस्तों कि हम लोग 29,200 से 29,400 के बीच में कंसोलिडेट करेंगे, अगर समझ लीजिए कल अगर ग्लोबल मार्केट अगर स्टेबल रहते हैं तो। लेकिन अगर आफ्टरनून टाइम में अगर ग्लोबल मार्केट ने वापस डाउन साइड दिखाना चालू किया तो हम इस लेवल से भी नीचे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर समझ लीजिए कि हम लोग गैप डाउन ओपन होता है ज्यादा पॉइंट के हिसाब से, मतलब लगभग 29,300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी कल ओपन होता है तो पॉसिबिलिटी है कि 28,800 तक के भी लेवल डाउन साइड में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन वहां से हो सकता है कि एक बाउंस बैक मिले 28,800 के बाद में, जो हमें 29,500 तक शायद ले सकता है। लेकिन 29,500 को क्रॉस करना दोस्तों बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे जैसे डाउन साइड में जाएगा तो 29,500 पे जो है कॉल राइटर्स का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ सकता है। उसके बाद में दोस्तों अगर समझ लीजिए हम लोग गैप अप ओपन होते हैं, अगर हम लोग 29,550 के ऊपर अगर ओपन होके अगर सस्टेन हुए वहां पे आधा एक घंटे के लिए, तो पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि हम लोग 30,000 या 30,100 तक के भी लेवल देखेंगे। लेकिन ये ऊपर की साइड में बने नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पे हेवी कॉल राइटिंग है और वो बढ़ती चलेगी डे टाइम में। तो हो सकता है हम लोग वापस से डे एंड तक हम लोग 29,850 की लेवल तक आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप मेरा ओपिनियन पूछे दोस्तों, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर बैंक निफ्टी में हम कल पॉसिबिलिटी है कि 29,800 के लेवल के भी नीचे जाने का चांस ज्यादा है, और निफ्टी में जो है वो 30,200 के नीचे 13,200 के नीचे भी जाने का चांस है। तो दोस्तों ये जो मैं एनालिसिस देता हूँ, मैं सोचता हूँ हमेशा ही कि इससे आपका फायदा हो और कुछ पैसा आप कमाएं, और वो हमेशा ही पॉसिबिलिटी जो बनती है वो हमेशा ही डेटा के बेसिस पे ही बनती है। कभी भी मार्केट में आप जो पैसा लगाए तो पैसा कभी भी आप बिना सोचे समझे ना लगाए, आपकी मेहनत की कमाई कभी भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरा अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि इसका जो फायदा है वो शेयर करने की वजह से सबको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।